जो बोले सो निर्भय। श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी साध संगत का गुरु महाराज के इस महाप्रांगण में जय गुरुदेव साध संगत। आज की इस सत्संग में संत रविदास के प्रसिद्ध दोहे के भाव पर विचार विमर्श करेंगे सत्संग जी। गुरु प्यारे साध संगत जी, संत रविदास के जो दोहे हैं ना, उसमें बहुत गहरा भाव छुपा हुआ है साध संगत जी। कहीं सामाजिक निर्माण की बात है, कहीं समाज के सुधारने का भाव है, कहीं समानता को उपदेश दिया जा रहा है, कहीं ज्ञान की ज्योति के प्रकाश को जगाया जा रहा है संस्कृत जी, कहीं परमात्मा का चिंतन है, कहीं गुरु के महत्व की विशेषता है संस्कृत। गुरु प्यारे साध संगत जी, जब तक साहिब संत रविदास महाराज के दोहे के भाव को नहीं समझेंगे, उनके विचारों को नहीं जानेंगे, उनके संदेश को हम नहीं समझेंगे सत्संग जी, हमारा मन निर्बल नहीं होगा सत्संग। आज की इस साध संगत में साहिब सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं साध संगत जी, जात पात के फेर में उलझा रहे सब लोग, जात पात के फेर में उलझा रहे सब लोग, मनुष्यता को खात है रविदास जात का। संत रविदास समाज की व्यवस्था पर कहते हैं साध संगत जी कि हमारी समाज की व्यवस्था को देखिए साध संगत जी। यहाँ ऊंची जात नीची जात, छोटा बड़ा, महान तुच्छ, गरीब अमीर, वर्ण जात पात, ऐसी सारी व्यवस्था में हम अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे साथ साथ। ये जात पात वर्ण, ये महानता, ये तुच्छता, ये ऊंच, ये नीच की जो व्यवस्था है ना सत्संग समाज की, ये हम सबको डस रही है सत्संग। संत रविदास कहते हैं यदि ये जात पात का फेर चलेगा ना सत्संग जी, जीवन में कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे साथ संगत। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आपको अपने जीवन में अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने प्रभु, अपनी परमात्मा को
प्राप्त करने हैं ना सत्संग जी, तो आपको ये जात पात वर्ण भेद भाव ऊंच नीच जैसी सारी भावनाओं छोड़ देना पड़ेगा सत्संग जी। तब आपके इष्ट आपको, आपके आराध्य आपको, आपके परमात्मा प्राप्त हो। गुरु प्यारे सत्संगत जी, हम इस महासंगत में संत रैदास की दिव्य वाणी को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं सत्संग। संत रैदास अपनी मृदुवाणी में कहते सत्संग जी कि वाणी कोई गीत नहीं है जिसको कोई गुणगुनाता रहे अपने मन को बहलाता। वाणी क्या है सत्संग जी? जो गुरुओं ने, जो गुरबाणी में जो संत रैदास की पावन वाणी, जिस वाणी का उल्लेख है ना सत्संग जी, साहिब संत रैदास महाराज कहते हैं कि वाणी कोई गीत नहीं है। वाणी तो ब्रह्म ज्ञान होता है सत्संग जी। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं आ जाते ना सत्संग जी, हमको ये पता नहीं चलेगा सत्संग जी कि वाणी ब्रह्म ज्ञान होती है। हम तो मूर्ख है सत्संगत जी, हम तो यही समझेंगे कि ये तो कविता है, ये तो गीत है। आपने भी कई बार सुना होगा सत्संगत जी, कई लोग जिसको ज्यादा पता नहीं होता है गुरु महाराज की वाणी के बारे में, वो कहते हैं कि संत रैदास वाराणसी कि सिर गोवर्धनपुर धाम से आते हैं और वे हिंदुस्तान के प्रमुख कवि हैं। संत रैदास हिंदुस्तान के प्रमुख कवि हो या ना हो, ये बात और है सत्संग जी। संत रैदास जगत गुरु सत्संग जी, वे हमको ब्रह्म ज्ञान दिए है सत्संग जी। अमृतवाणी का पाठ पठन करना, अमृतवाणी के वचनों को अपने जीवन में उतारना, अमृतवाणी के महत्व को समझना, अमृतवाणी की विशेषता को जानना, खुद भी समझना, जन जन तक पहुंचाना सत्संग जी। यही सार है संत रैदास की वाणी। गुरु प्यारे सत्संगत जी, गुरुओं की जो विशेषता है ना सत्संगत जी, गुरु क्यों चाहिए हमको? गुरु इसीलिए चाहिए सत्संगत जी क्योंकि हम जिस मुकाम पर है, हम जिस स्टेज पर है, हम जिस जगह पर है, कभी हमारे गुरु सारे उस जगह से गुजर चुके हैं सत्संग। गुरु हम उनको नहीं मान रहे सत्संग जी जो 4 अक्षर पढ़ ले और अपने आप को बताए कि हम गुरु नहीं। हम गुरु उनको मान रहे सत्संग जी जिन्होंने वो सब पहले किया है जो आज हम कर रहे सत्संग जी। गुरु प्यारे सत्संग जी, 2 शब्द बोले जा रहे हैं आपको, उन 2 शब्द को अपने जीवन में सदा याद रखना सत्संग जी। संत रैदास महाराज अपनी वाणी में 2 प्रमुख शब्दों का उल्लेख करते हैं सत्संग जी। संत रैदास कहते हैं एक मनमुखी शब्द है सत्संग जी और एक गुरुमुखी शब्द है सत्संग जी। मनमुखी शब्द क्या होता है सत्संग जी?
यदि मनुष्य अपने मन की करने लगेगा ना सत्संग जी, वो होता है मनमुखी। गुरुमुखी शब्द का अर्थ ये होता है सत्संग जी, जो मनुष्य खुद के मन से कुछ ना करे, अपने गुरु के आदेश से करे, वो गुरुमुखी होता है सत्संग जी। हमें सदा गुरुमुखी शब्द को अपने जीवन में उसका प्रयोग करना होगा सत्संग जी, क्योंकि गुरु जो होते हैं ना सत्संग जी, वो हमें भक्ति के मार्ग से हमें परमात्मा तक पहुंचाने का काम करते सत्संग जी। आपको ये बड़ी खुशी हो रही होगी सत्संग जी, जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको, इसको सुनकर तो आपको बड़ा आनंद आएगा सत्संग जी, क्योंकि सत्संग जी दूसरे वर्ण के जो लोग हैं ना सत्संग जी, वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये जात पात का आडंबर हमारे समाज ही ने जो शुरू किया है संत रविदास का जन्म चर्मकार परिवार में हुआ सत्संग, और हम कौन हैं? हम सब चर्मकार ही तो हैं सत्संग जी। हमारे जन्म से हमें गुरु की प्राप्ति होती है। मान लेना, जो बच्चे का जन्म चर्मकार परिवार एवं समाज में हो जाता है ना, वो पैदा होते ही संत रविदास का हो जाता है। तो अपने जीवन में गुरुमुखी शब्द को धारण कर लेना सत्संग जी, मनमुखी शब्द को धारण करने की आवश्यकता नहीं। प्यारी सत्संग जी, अपनी आज की ये जो वाणी है, आपको शायद ये पता होगा कि अमृतवाणी में उन सारे संतों का उल्लेख है। साहिब संत रविदास महाराज है, उन सारे संतों की विशेषताएं एवं उनकी वाणी के बारे में बताते हैं सत्संग जी, जिन्होंने ये समाज को सुधारने का काम किया, मन को पवित्र बनाने के लिए हमें उपदेश दिए हैं सत्संग जी। वैसे ही संत रविदास की पावन अमृतवाणी में साहिब सद्गुरु कबीरदास का भी वर्णन है सत्संग जी। गुरु महाराज की अमृतवाणी में साहिब सद्गुरु कबीरदास महाराज कहते हैं कि मनुष्य के जो गर्भ है ना सत्संग जी, वो सदा इस जीवन में इस पृथ्वी पर रहते हैं। सब कुछ हमारा चला जाएगा, कोई परमानेंट नहीं होगा सत्संग जी। हमारा जीवन, हमारी काया, हमारी विचार, हमारा परिवार, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा धन, हमारी प्रॉपर्टी, सब कुछ चला जाएगा सत्संग जी। बस एक ही चीज ये सारी पृथ्वी में रह जाएगी सत्संग जी, और वो आपके कर्म है सत्संग जी। सत्संग जी, गुरु प्यारी सत्संग जी, साहिब सद्गुरु कबीरदास महाराज कहते हैं
एक ऐसे महापुरुष थे साथ संगत जी, जिन्हें हम महात्मा रावण के नाम से जानते हैं। सुनकर तकलीफ होगी साथ संगत जी, पर अमृतवाणी में रावण को महात्मा बताया गया। वो महात्मा क्यों थे? कबीरदास उन्हें महात्मा क्यों कहते थे? क्योंकि रावण एक सिद्धि प्राप्त मनुष्य थे सत्संगत जी। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की, शंकर भगवान के बड़े भक्त थे, उनसे उपदेश लिया, उनसे ब्रह्म ज्ञान लिया। पर सात संगत जी, प्रभु श्री शंकर भगवान से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी महात्मा रावण की ऐसी दशा क्यों हुई, इसके बारे में सतगुरु कबीरदास कहते हैं। रावण का जो महल था ना सत्संग जी, वो बड़ा ऊंचा महल था। ऊंचे ऊंचे 100 महल में रावण रहते थे सत्संग जी। माना ये भी जाता है कि रावण का महल, उनकी जो लंका थी ना सत्संग जी, वो पूरी सोने की लंका थी सत्संग जी। लंका के चारों तरफ समुद्र की खाई थी सत्संग जी, ताकि कोई रावण की उस लंका में प्रवेश ना कर सके। जब रावण की उस लंका में कोई प्रवेश नहीं करने के लिए उस लंका के चारों तरफ समुद्र की खाई थी ना, बहुत बड़ी सोने की लंका थी सत्संग। यदि वो लंका थी, रावण महात्मा थे, तो ऐसा क्या हुआ साथ संगत जी कि आज आपको वो लंका देखने को नहीं मिलती? कहां गया रावण, कहां गई उसकी लंका साथ संगत जी? इस भाव को समझने का प्रयत्न करना सत्संग जी। साहिब सतगुरु कबीरदास महाराज कहते हैं कि भले आपकी सोने की लंका हो या फिर चांदी की, कभी न कभी इस माटी में वापस मिल जाता है। रावण की काया भी तो मिट्टी की, तो सत्संग जी हमारे अंदर वो भी इस मिट्टी में समा गई। बस इस धरती पर रहे तो क्या रहे सत्संग जी, उसके कर्म। रावण को ये जीवन को छोड़कर कई साल बीत गए सत्संग जी, पर उसके कर्म अभी भी इस पृथ्वी पर आपको देखने को मिलते हैं। जब कभी भी दिवाली का समय आएगा, वो पर्व आएगा, तब राम की विशेषताएं गाई जाएगी और रावण की भी गाली निकाली जाएगी। कहने का मतलब गुरुमुखी शब्द को अपने जीवन में उतारना है सत्संग जी। गुरु प्यारे साथ संगत जी, संत कबीरदास भी तो यही कह रहे हैं कि जिसके जीवन में गुरु है उसका जीवन सफल हो गया, क्योंकि गुरु कभी भी अपने शिष्य को गलत वचन नहीं देते साथ संगत जी। तो रावण कि जो कर्म है वो कर्म हमें आज भी जीवित नजर आते हैं।
सत्संग जी, जब हम बात करते हैं साहिब सतगुरु रविदास महाराज, साहिब सतगुरु रविदास महाराज का जन्म 1377 ईस्वी में हुआ माना जाता है। आप भी जानते सत्संग। और सत्संग जी लगभग 650 साल हो गए सत्संग जी सतगुरु महाराज को इस धरती पर जन्म लिए हो। गुरु प्यारी सत्संगत जी, गुरु महाराज ने इस पवित्र पृथ्वी पर जन्म लिया। वे ज्योति हो गए सत्संगत जी, परमात्मा की ज्योति में समान। फिर भी साथ संगत जी, संत रविदास की वाणी की जय जयकार हो रही। संत रविदास के विचारों को मान दिया जा रहा है सत्संगत जी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, साहिब सतगुरु रविदास महाराज की रोज जयकारे लग रहे हैं, उनके नाम के मिशन चलाए जा रहे हैं सत्संगत जी। उनकी भक्ति भाव को अपने जीवन में उतारा जा रहा है सत्संगत जी। उनकी भक्ति भाव के माध्यम से लोगों की सेवा की जा रही है, लंगर का आयोजन किया जा रहा है सत्संगत जी। तो सत्संगत जी, जिसे संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि सब कुछ चला जाएगा, हमारे कर्म ही यहाँ पर रह जाएंगे। यदि अच्छा कर्म करोगे तो जीवन भर अच्छा सुनने को मिलेगा सत्संग जी। बुरे कर्म करोगे तो सदा बुरे ही बातें सुनने को मिलेगा। वैसे ही कल सात संगत में संत रविदास ने अपनी वाणी में कहा सत्संग जी कि हमारा ये जो मन रूपी किसान है ना सत्संग जी, ये जैसे कर्म के बीज को बीजेगा, उस बीज के बीज को हमें स्वयं नहीं खाना पड़ेगा। ऐसा शब्द साहिब सतगुरु रविदास महाराज ने कहा था। और आज की इस सभा में अमृतवाणी में साहिब सतगुरु कबीरदास महाराज भी यही कह रहे सत्संग। तो संत रविदास की जन्म से अब तक आप देखते हो तो करीबन 650 साल हो गए सत्संग जी गुरु महाराज का जन्म हो। गुरु महाराज की जो काया है वो गंगा मां की पवित्र जल की तरह शीतल थी सत्संग जी, जो इस मिट्टी में समा गई। गुरु महाराज की जो पवित्र आत्मा थी ना सत्संग जी, वो परमात्मा की उस ज्योति के साथ ज्योति बन गई। ये गुरु महाराज के अपने अच्छे कर्म ही है ना सत्संग जी, जो आज उनकी वाणी की जय जयकार हो रही। गुरु महाराज के नाम से लंगर लग रहे हैं, गुरु महाराज की गुरबाणी को सुनाया जा रहा है सत्संग जी। गुरु महाराज के फोटो एवं उनकी मूर्ति के सामने मत्था टेका जा रहा है। जब तक ये संसार होगा ना सत्संग जी, गुरु महाराज के कर्मों की, उनकी वाणी की जय जयकार होगी। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज के कर्म अच्छे थे सत्संग। गुरु महाराज हमारे परमात्मा की उस ज्योति में समा गए सत्संग जी। फिर भी गुरु महाराज उनकी वाणी में, उनके विचारों में, उनके अच्छे कर्म के माध्यम से सदा गुरु महाराज हमारे साथ हैं सत्संग जी। अब देखना सत्संग जी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने ही दलित परिवार में उन्होंने जन्म लिया था सत्संग जी। कितने अच्छे कर्म थे उनके। जब तक संविधान का नाम रहेगा ना सत्संग
बाबा साहब के उस संविधान के रूपरेखा के लिए बाबा साहब को जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उनके कर्म अच्छे थे। और कर्म ही तो है ना कि जीवन भर हम जिए, इस दुनिया से चले जाने के बाद भी हमारे कर्म ही हमें जीवित रखते हैं। सत्संग गुरु प्यारे साथ संगत जी, गौतम बुद्ध ने क्या किया? सत्य की खोज पे चले गए, स्वयं समाज को सत्य का मार्ग दिखाया। साथ संगत जी, उनके कर्म कितने अच्छे थे। आज देखिए, गौतम बुद्ध परमात्मा के साथ मिल गए, उनकी ज्योति में समा गए। आज भी बुद्ध को याद किया जाता है, उनके कर्मों की जय जयकार होती है। तो साथ संगत जी, संत कबीरदास जी यही कहते हैं कि हमें सदा अच्छे कर्म करना चाहिए, अपने जीवन में गुरु की शब्द को अपना लेना चाहिए। तभी हमारे कर्म अच्छे होंगे। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारा कल्याण होगा। सबसे तो साथ संगत जी, रावण की जो विशेषता साहिब सदगुरु कबीरदास महाराज जी अमृतवाणी में करते हैं, वो भी खत्म नहीं हुई। साथ संगत जी, साहिब सदगुरु कबीरदास महाराज वे और कहते हैं, आपको ये पता हो, जानकर खुशी होगी साथ संगत जी, कि रावण के पास वो सारे उपकरण थे, वो सारे मशीनें थी जो शायद आज हम अपने घरों में देखते हैं। आज हम सोलर पैनल की बात करते हैं ना साथ संगत जी, वो सुविधा रावण के महल में उस वक्त में थी। सूर्य की पहली किरण से, सूर्य देवता के उस ताप से ऊर्जा को केंद्रित कर ये अपने महल में खाना बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। गुरु प्यारे साथ संगत जी, अमृतवाणी में ये भी उल्लेख है कि ये जो रावण था न, रात के समय चंद्रमा की रोशनी से अपने महल में रोशनी ला लेता था। ऐसे ऐसे उपकरण उसके महल में थे। ये हवा की जो परिभाषा है ना सत्संग जी, आपको मालूम है, यदि महल ऊंचाई पर होते हैं तो हवा तेज चलने लगती है। सत्संग जी, हवा की जो प्रवाह है वो बड़ी तेज हो जाती है। तो गुरु प्यारे साथ संगत जी, हवा से उस उपकरण को चलाकर कपड़े धोने की ऐसे उपकरण भी रावण के महल में उस वक्त मौजूद थे। साथ संगत जी, क्या आपको इसका पता था? इसकी विशेषता साहिब सदगुरु कबीरदास महाराज कहते। साथ संगत जी, तो साथ संगत जी, ये भी बोला जाता है कि जो सभी संबंधी, बेटे, पुत्र, जितने भी लोग रावण के थे ना, ये लाख से ज्यादा संख्या थी। साथ संगत जी, कहां गए ये सारे? साथ संगत जी, सुनकर दुख लगेगा कि सोने की लंका में कभी रावण रहा करता था। उसको बड़ा घमंड था अपनी उस महल पर। लाख से भी ज्यादा संख्या में उसके सगे संबंधी थे। पर साथ संगत जी, आज वहां पर खबर पूछने के लिए किसी की
अच्छी बुरी बातों को जानने के लिए, किसी की खबर देने के लिए वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है सत्संग जी। अर्थात साहिब सदगुरु कबीरदास महाराज गुरु महाराज की अमृतवाणी में कहते हैं सत्संग जी कि मनुष्य को परमात्मा से ऐसी चीज मांगनी चाहिए सत्संग जी जो सदा आपके साथ रहे। आपने कई लोगों को संसार में देखा होगा सत्संग जी, वे कहते हैं अगर कोई छात्र है तो वो बोलेगा हे प्रभु मेरा एग्जाम संभाल लेना, मैं आपको 21 नारियल चढ़ा, हे प्रभु मुझे पास कर देना, मैं आपको 1 किलो मिठाई चढ़ा दूं। सत्संग जी आप खुद मेहनत करिए, आप खुद मेहनत करिए, परीक्षा में सफल होंगे। आप खुद मेहनत करिए, अपने व्यापार में सफल होंगे। आप खुद मेहनत करिए, आपको धन की प्राप्ति होगी। आप मेहनत करिए, आपके घर बनेंगे, आपके मकान बनेंगे, आप गाड़ी लोगे, आप सारी चीजें कर सकोगे। सत्संग जी खुद को मेहनत करना है। साहिब सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं सत्संग जी यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो परमात्मा हमको देंगे कैसे? परमात्मा से मांगना है तो वो चीज मांगो जो सदा आपके साथ रहेगी। गाड़ी, बंगला, फोन, कपड़े, ये शिक्षा, ये विचार, ये मकान, ये जवाहरात, ये सारी चीजें तो यहीं पर छोड़कर जाना है सत्संग जी। यहीं से आया है, यहीं पर चला जाए। आप मांगिए तो परमात्मा की भक्ति मांगिए सत्संग जी, परमात्मा के ज्ञान को मांगिए, परमात्मा के उस ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा करिए जो आपकी आत्मा के साथ रहेगा, आपकी आत्मा की बात रहेगी। आजकल आप ये भी देख रहे होंगे सत्संग जी की लोग लड़की लड़के में भेदभाव करते हैं सत्संग जी। किसी के घर बेटी पैदा हुई तो उसके घर कुछ 2-4 फोन आ जाते हैं, बस आपको बेटी हुई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब बेटा पैदा होगा ना घर में, सुबह से शाम तक मैसेज आते रहेंगे, फोन आते रहेंगे, सब बधाइयां देंगे। ऐसा भेदभाव क्यों करते हो सत्संग जी? गुरु प्यारे सत्संग जी साहिब सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि इस सारे विश्व में एक ही पुरुष है और बाकी सब तो स्त्री जीवनी है सत्संग जी। हम सब स्त्री जीवनी है सत्संग जी। इस संसार के एक ही पुरुष है, अब वो अपने परमात्मा है सत्संग जी। जब हम सब की आत्मा एक है, लड़की हो या लड़का हो, सबके मन में एक ही आत्मा बसती है सत्संग जी। फिर ये भेदभाव वाली भावना को किसने शुरू किया सत्संग? हमने तो इस भेदभाव वाली भावना को शुरू किया है सत्संग जी। गुरु प्यारे सत्संग जी साहिब सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि जब आत्मा एक है तो उसमें भेदभाव भी नहीं करना चाहिए सत्संग जी। समानता का भाव लेकर आना चाहिए, समानता के विचार लेकर आना चाहिए। आपके मन में करुणा, दया, विनम्र भाव, समानता, ऐसे सारे विचार कब केंद्रित होंगे सत्संग जी? ये तभी केंद्रित होंगे ना सत्संग जी जब आपके जीवन में गुरु महाराज का प्रवेश होगा सत्संग जी।
इसीलिए सत्संग जी गुरु महाराज कहते हैं कि गुरुमुखी शब्द को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। जो गुरु से नहीं जुड़ता है ना सत्संग जी, आपने देखा होगा कि उसका जीवन कैसा है। वो कई आडंबर करता है, कई कहा कि ऐसी वैसी बातें करता है, अंधविश्वास करता है, क्योंकि उसे ज्ञान का असली अर्थ पता नहीं होता है। जो गुरु के संगत में आ जाते हैं, जो गुरु के ज्ञान को समझने लगते हैं, आप उनको देखना, उनके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। सत्संग जी, गुरु प्यारे सत्संग जी, संत रविदास अपने विचारों में कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु का प्रकाश नहीं होता है ना, वो मूर्ति पूजा करता है, फूल चढ़ाता है, वे दीप लगाता है, धूप लगाता है, न जाने कई नाना प्रकार की आडंबर करता है। जिसके जीवन में साहिब सतगुरु रविदास महाराज की पावन वाणी का आरंभ हो जाता है। सत्संग जी, जो गुरु महाराज की दिव्य वाणी को सुनकर समझने का प्रयत्न करता है सत्संग जी, तो उस मनुष्य की चेतना, उसके विवेक की जन्म हो जाता है सत्संग। और जब वो गुरु महाराज के प्रकाश को जानता है ना सत्संग जी, जिसकी जिंदगी में, जिस मनुष्य के जीवन में गुरु महाराज का प्रकाश हो जाता है, जिसके जीवन में गुरु आना शुरू हो जाते हैं ना सत्संग जी, जो गुरु की संगत में मिल जाता है ना सत्संग जी, उसके जीवन में आप परिवर्तन देखोगे सत्संग जी। वे परमात्मा के उस नाम रूपी अमृत को जपना, वो उसका गुणगान करना शुरू कर देगा सत्संग जी। ये सारी आडंबर वाली कहानी है सत्संग जी। पूजा करना, दीप लगाना, धूप लगाना, फोटो लगाना, उसको धोना, उसकी पूजा करना, अर्चना करना, फूल चढ़ाना, ये सारी आडंबरों से वो मनुष्य अपने आप को दूर रखने लगेगा सत्संग जी। जब वो गुरु की संगत में आ जाएगा, वो परमात्मा के नाम रूपी अमृत को, परमात्मा के नाम रूपी ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेगा सत्संग जी। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, अपने अच्छे कर्म करिए। गुरु महाराज की जो वाणी है, ये वाणी केवल वाणी नहीं बल्कि गुरु महाराज का दिया गया हमारे लिए कर्म ज्ञान है सत्संगत जी। इसको समझिए। साहिब सतगुरु रविदास महाराज के बताए गए कर्म की विशेषता पर थोड़ा सा नजर डालिए एवं गुरु महाराज का जो शब्द है गुरुमुखी, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करिए सत्संग जी। देखना आपके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा सत्संग जी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, आप भी संत रविदास की पावन वाणी को ब्रह्म ज्ञान के अनुभव से समझने की प्रयत्न करेंगे सत्संग जी। आज की हमारी इस पावन सभा को गुरु महाराज के दिव्यामृत वाणी के सफर को यहाँ विराम देते हैं सत्संग जी। कल संत रविदास की
इस दिव्य सत्संगत में एक प्रसिद्ध गुरु महाराज के दोहे के निवारण के साथ गुरु महाराज की पवित्र अमृतवाणी के वचनों के साथ आपके समक्ष हाजिर हो जाएंगे साथ संगत जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, तब तक आप सभी साथ संगत को साहिब सदगुरु रविदास महाराज की ओर से जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। साथ संगत जी, संत रविदास आपके जीवन में कल्याण करे, आपके जीवन को सार्थक करे, आपकी आत्मा को पवित्र करे, ऐसा संत गुरु रविदास महाराज से अरदास करते। साथ संगत जी, जो बोले सो निर्भय, साहिब सदगुरु रविदास महाराज की जय, बाबा संतोख दास की जय, माता कलसा देवी की जय, सब संतन की जय। जगत गुरु रविदास शक्ति, जगत गुरु रविदास शक्ति, जो बोले सो निर्भय, नंदन जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। साथ संगत जी, धन्यवाद।